हेलो स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड से अपने घर का एड्रेस बताने में किसी लोकेशन का सहारा लेते हैं। ठीक वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट या पॉइंट्स का लोकेशन बताने में एक्स वाई एक्सिस का सहारा लेते हैं, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। How will you describe the position of the table lamp on your study table and other person? आप कैसे किसी पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे कि आपके स्टडी टेबल पे लैंप किस पोजीशन पे है? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से आप कैसे उसको लोकेशन बताएंगे? तो इसके लिए एक टेबल लेंगे, उस पे एक लैंप शो कर रहा है। ठीक, और हमने चारों कॉर्नर्स को नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास फ्रंट में डीसी जो है एक किनारा है और एक एडी किनारा है। एडजेसेंट एंड जो है एडी और डीसी है। ठीक है, डी को आप लोकेशन पॉइंट मानेंगे, ओरिजिन। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ से आप बताएंगे कि इस कॉर्नर से वस्तु कहाँ है। उस पर्सन को आपको बताना है डी पॉइंट से। ठीक, चूज टू एडजेसेंट एंड्स ए डी सी एंड ए डी। उसके बाद ड्रॉ करेंगे आप लैंप से जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक किनारे पे, फिर ठीक लैंप से ही एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे दूसरे किनारे पे। समझ में आ रही बात? उसके बाद आप स्केलिंग कर लेंगे, आप नाप लेंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो मैंने अपने तरफ से 35 मान लिया है और दूसरा जो है 25 मान लिया है। ये जो दूरी है 25, ये AD से दूरी है। AD मतलब वाई एक्सिस हमने माना है और DC मतलब हमने आपका एक्स एक्सिस माना है। ये है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से दूरी 25 है। ठीक है, तो ये एक्स हो गया और एक्स एक्सिस से दूरी जो है आपकी 35 है, तो ये वाई हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप उसको शो करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है, और मेन मकसद था कि उस आदमी को हमको लोकेशन बता देना। उसको कहेंगे भैया ये लो कोऑर्डिनेट, तो आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक सिटी है दोस्तों, दो मेन रोड है। ठीक है, दो मेन रोड है और उसमें ऑल स्ट्रीट्स आर सिटीज रन पैरेलल टू द रोड इज 200 अपार्ट्स। ठीक है, और ये इसकी जो दिशा है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, जो मेन रोड है। ठीक है, तो ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में शो हो रहा है और इससे कुछ गलियां भी निकल रही हैं। वही बोल रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड। इन दोनों रोडों से हमें पैरेलल लाइंस बनानी है और बताना है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में 5 गलियां हैं। तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में भी 1 2 3 4 5 और ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में भी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लास्ट कॉर्नर पड़ेगा आपका। ठीक है, 5 5 5 5 गलियां जो है दोनों आपके डायरेक्शंस दिए गए हैं, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये हो गया इसका प्रेजेंटेशन। आप इसको सिंगल लाइन से शो करेंगे, हमने लाइन से ही शो किया है। दूसरी बात ये है दोस्तों, ये मैंने एक रफ फिगर बनाया, अभी आपको मैं शो कर देता हूँ कि इसका जो मेन फिगर है, और नॉर्थ साउथ भी आपको मैं शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल।
अब ये मॉडल हमने बना लिया, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि यदि इफ दूसरी गली किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है, और पांचवी गली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मीट कर रही है, कहाँ मिल रही है, एट ए सम क्रॉसिंग, ठीक है, कुछ जगहों पे क्रॉस कर रही है, तो देखा जाए कि दूसरी गली जो है आपकी क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, मतलब ये नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में दूसरी गली आपको दी गई है, ठीक। और ईस्ट वेस्ट में आपकी पांचवी गली दी गई है, तो ये आपकी पांचवी गली होगी ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन, ठीक। ये आपका डायरेक्शन हो गया ईस्ट वेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ से हम एक दोनों जो है गलियां जाके एक ऐसे पॉइंट पे क्रॉस करेंगी, और इसका जो है हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कितना, 2,5। ये उसने कहा है कि ऐसे आप काम करोगे तो आपको इस तरह से कोऑर्डिनेट शो करना है। ये हो गया नॉर्थ साउथ वाला और ये हो गया ईस्ट वेस्ट वाला, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात? हम्म। ये हो जाएगा 2 और ये 5, और इसको हम बोलेंगे नॉर्थ साउथ वाला, ठीक है, और इसको बोलेंगे ईस्ट वेस्ट वाला। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही नॉर्थ साउथ वाला आपको एक्स एक्सिस पे दिखाना है, और ईस्ट वेस्ट वाला गली जो है आपको वाई एक्सिस पे दिखाना है, ठीक है। इसके जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है आप 4-3 दिखाओ और 3-4 को दिखाओ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसने कहा कि प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है वो यहाँ डिटेल में हमने आपको बता दिया है कि प्रेजेंटेशन आपको ऐसे करना है, ठीक है। दो गलियों के क्रॉस सेक्शन पॉइंट आपको ऐसे दिखाने हैं 2-5 से, ठीक। एक्स को 2 लिया है और वाई को 5 लिया है, ये एन एस है और ये डब्ल्यू ई डब्ल्यू है। समझ में आ रही बात? तो 4 और 3 है आपके पास, 4 और 3 है, ठीक है। पहला क्या है, 4 और 3, ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट वेस्ट, ठीक। चलिए इसको शो करते हैं। हमें मिला है 4-3, ठीक है। ये हो जाएगा नॉर्थ साउथ, हम नॉर्थ साउथ में इसको शो करेंगे, ठीक है। नॉर्थ साउथ में हमने शो कर दिया 4 नंबर की गली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है, नॉर्थ साउथ की ओर जा रही है, इस पे शो कर रही है नॉर्थ साउथ की, ठीक। तो ये 4 नंबर की गली है, ठीक है। पहली, दूसरी गली, तीसरी गली और चौथी गली, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, तो चौथी गली नॉर्थ साउथ में जा रही है, ओके। फिर कह रहा है कि भाई अब तुम ये ईस्ट वेस्ट वाला दिखाओ, तीसरा, थर्ड क्या है, ईस्ट वेस्ट में है। तो ईस्ट वेस्ट में हम कैसे दिखाएंगे, तीसरे नंबर की गली 1, 2, 3, ये वाली गली ईस्ट वेस्ट में जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों क्रॉस कर रही है एक पॉइंट पे, उसको हम कहेंगे 4-3, ठीक है। 4-3 हमने शो कर दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। मिलते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन तरीके से। हाउ मेनी क्रॉस द स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड दिस 3-4। अब 3-4 को दिखाना है, 3 जो है नॉर्थ साउथ में होगा, 3 नॉर्थ साउथ में देख लीजिए, ये 3 हुआ, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक। और ये 4 जो है ईस्ट वेस्ट में हुआ, ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया आपको 3-4। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है और मैप कैसे करना है, केवल आपको फिगर ड्रॉ करनी थी इसमें, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 में आपको इस तरह के बेहतरीन सॉल्यूशन देखने को मिले हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ को बढ़ाने के लिए,
लोकेशन को दिखाने के लिए, ठीक है। तो बूंद बूंद से सिंधु भरा है, और सिंधु सिंधु से है सागर, ठीक है। बूंद बूंद से सिंधु बना है, सिंधु सिंधु से है सागर। बात समझ में आ रही है दोस्तों? वो मैथ भी वही है दोस्तों। बूंद बूंद से, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप बड़े टारगेट को फोकस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। मिलते हैं ब्रेक के बाद।